इंडिया में स्मार्ट टीवीज़ का मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है एंड द लीडिंग टॉप ब्रांड्स जो इंडियन कंज्यूमर्स प्रेफर करते हैं वो है सोनी, सैमसंग एंड एलजी। ट्रस्ट ऐसी चीज़ है जो हर किसी पे नहीं की जा सकती बिकॉज ट्रस्ट इज अर्नड एंड इट इज़ अर्न थ्रू एक्सपीरियंस। टीवी सेगमेंट में ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ है इन तीनों ब्रांड्स के पास। बट आपके लिए कौन सा सही टीवी रहेगा, यही इस वीडियो में जानेंगे एंड दैट टू इन कैटेगरीज, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो टीवी खरीदते वक्त। ज़िंदगी में सही फैसले वही होते हैं जो आप खुद लेते हैं अपने दिल की आवाज़ सुन के, और मैं चाहता हूँ कि आप इन तीनों ब्रांड्स और उनकी टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ लें ताकि आप खुद सही डिसीजन ले पाए अपनी और अपनी फैमिली के लिए। ये तीनों ब्रांड्स कौन सा टीवी पैनल यूज़ करते हैं, प्रोसेसर कौन से है एंड विच वन इज़ गुड फॉर यू, HDR एंड डॉल्बी विजन परफॉर्मेंस और बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टीवी पैनल। पिक्चर क्वालिटी को डिटरमाइन करने में टीवी पैनल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट डिटरमाइंस हाउ द लाइट विल बी डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड ऑन द स्क्रीन, हाउ कलर्स आर प्रोड्यूस्ड एंड एक्सेट्रा मैनी थिंग्स। मोस्ट ऑफ द टीवी पैनल्स जो होते हैं वो है LCD पैनल विथ LED बैकलाइट, QLED, फुल अरे, OLED। ये तीनों ही ब्रांड्स अपने वेरियस टीवी मॉडल्स में अलग अलग पैनल्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं LCD LED पैनल को। ये कॉमनली यूज़ होने वाले पैनल है टीवीज़ में। भले ही इन्हें शॉर्ट में LED टीवीज़ कहा जाता है, लेकिन रियलिटी में ये LCD टीवीज़ है विथ LED बैकलाइट। आपको बजट टीवीज़ में ये पैनल देखने मिलेंगे। सेकंड है फुल अरे पैनल। जो टीवी पैनल के पीछे LEDs लगी है, अगर उन्हें पर्टिकुलर एरियाज में डिम कर पाए तो जहाँ डार्क या ब्लैक कलर दिखाना होगा वो बहुत अच्छे से दिखा पाएंगे एंड हेंस यू गेट गुड कंट्रास्ट रेशो। यही होता है फुल अरे पैनल्स में जिसमें लोकल डिमिंग जोन्स हो। थर्ड है QLED। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज सैमसंग अपने टीवीज़ में QLED पैनल को यूज़ करता है, बट सिमिलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूज्ड बाय LG एंड सोनी बट विद डिफरेंट नेम्स, और वही हम आगे देखेंगे। QLED यानी क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड। ये LCD टीवीज़ में, ये LCD पैनल टीवीज़ में एक एक्स्ट्रा क्वांटम डॉट की लेयर लगाई होती है जो कि पीछे से आ रही वाइट कलर की लाइट को डिफरेंट कलर्स बनाकर आपके स्क्रीन तक पहुंचाती है। द वाइट बैकलाइट हेल्प्स टू गिव यू गुड ब्राइटनेस इन द टीवी। Samsung own this technology and it shares with different other brands too. सोनी यूज़ करता है ट्राइलुमिनस प्रो। जहाँ QLED में वाइट कलर की बैकलाइट का यूज़ होता है, वही सोनी यूज़ करता है ब्लू कलर की बैकलाइट टू गेट एक्यूरेट शेड्स ऑफ ब्लू। अगर आप इसी ट्राइलुमिनस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारा सोनी पे डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर देखिएगा। LG के पास है QNET टीवी मॉडल्स यानी क्वांटम नैनो लाइट एमिटिंग डायोड। LED लाइट की जो स्क्रीन पीछे लगी होती है उनके बल्ब्स को और छोटा कर दिया जाए और उनमें थोड़े डिमिंग जोन्स भी ऐड कर दिए जाए तो एक्यूरेट कलर्स एंड कंट्रास्ट आपको टीवी में मिलेगा, और यही होता है LG के QNET टीवी मॉडल्स में। सैमसंग के पास भी कुछ इसी तरीके के टीवी मॉडल्स हैं जिन्हें वो नियो QLED कहते हैं, जिनमें मिनी LEDs का यूज़ होता है एंड विथ मैनी डिमिंग जोन्स। And lastly OLED यानी Organic Light Emitting Diode. These are pure and true LED TVs. यहाँ कोई बैकलाइट का यूज़ नहीं होता। इंस्टेड टीवी के पीछे जो छोटे छोटे LED बल्ब्स लगे होते हैं, दे themselves प्रोड्यूस लाइट एंड कलर ताकि टीवी पे पिक्चर शो हो सके। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है एक्यूरेट कलर्स एंड बेस्ट कंट्रास्ट रेशो। प्योर डार्क ब्लैक कलर आपको देखने मिलेंगे क्योंकि इनफाइनाइट कंट्रास्ट रेशो आपको OLED टीवीज़ देते हैं। ग्रेट व्यूइंग एंगल्स है एंड HDR परफॉर्मेंस तो सुपर्ब होगा ही बिकॉज ऑफ द कंट्रास्ट। इन्हीं OLED टीवीज़ की ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए ना नए टीवी मॉडल्स में QD OLED पैनल का यूज़ हो रहा है, बट दीज QD OLED टीवीज़ आर कॉस्टली। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है HDR एंड डॉल्बी विजन। किसी भी टीवी में HDR एंड डॉल्बी विजन परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है, स्पेशली व्हेन यू आर वाचिंग OTT प्लेटफॉर्म्स। इस पिक्चर को देखिए, इसमें ब्लैक कलर्स यानी डार्क एरिया है, ब्राइट ऑब्जेक्ट भी है एंड कलर्स भी शो हो रहे हैं, तो सब कुछ एक ही फ्रेम में है। इसी को रियलिस्टिक वे में शो करना दैट इज़ हाई डायनामिक रेंज HDR। इसके कई फॉर्मेट्स होते हैं। सबसे बेसिक फॉर्मेट है SDR एंड देन कम्स HDR10, 10+ एंड डॉल्बी विजन।
सोनी अपने बेसिक टीवी मॉडल्स को छोड़कर बाकी सभी टीवीज़ में आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट देता है एंड सभी टीवीज़ में HDR10 तो होता ही है। वाइल LG अपने सिर्फ टॉप या प्रीमियम टीवीज़ में ही डॉल्बी विजन IQ का सपोर्ट देता है एंड बाकी सब में तो आपको HDR10 Pro का सपोर्ट मिलता है। लेकिन सैमसंग के किसी भी टीवीज़ में आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इंस्टेड दे यूजेस देयर ओन HDR10+। अब ये फॉर्मेट्स होते क्या है, कैसे वर्क करते हैं एंड इसकी एक्चुअल वर्किंग को अगर आप समझना चाहते हैं तो इस पे भी हमारा ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो है, ज़रूर आप उसे देखिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट है प्रोसेसर। आप घर कितना भी ब्यूटीफुल ले लो बट अच्छा घर तभी लगेगा जब उसमें रहने वाले लोग घर को अच्छे से संभालेंगे। सिमिलरली टीवी का प्रोसेसर ही कलर्स प्रोड्यूस करने में, मोशन हैंडलिंग में, HDR परफॉर्मेंस में एंड अपस्केलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तीनों ही ब्रांड्स अलग अलग टाइप के प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले सैमसंग का देखते हैं। दे यूजेस क्रिस्टल 4K क्वांटम प्रोसेसर, नियो क्वांटम एंड न्यूरल क्वांटम। क्रिस्टल 4K प्रोसेसर सैमसंग के बजट टीवीज़ में आपको देखने मिलेगा एंड इट्स द स्टैंडर्ड प्रोसेसर विद सपोर्ट 4K रेजोल्यूशन। लेकिन क्वांटम प्रोसेसर ज़्यादातर आपको QLED टीवीज़ में देखने मिलेगा विच आर डिज़ाइन टू गिव गुड HDR परफॉर्मेंस। वही नियो क्वांटम एंड न्यूरल क्वांटम प्रोसेसर सैमसंग के टॉप नियो QLEDs में आपको देखने मिलेंगे विच हैज 16 न्यूरल नेटवर्क्स जो कि AI एंड डीप मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं टू ऑप्टिमाइज इमेज क्वालिटी। हेंस अच्छी अपस्केलिंग टीवी में आपको मिलती है एंड दे वर्क्स फास्ट टू। और हाँ, सैमसंग यूज़ करता है टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट द एंड्रॉयड। नेक्स्ट सोनी के बारे में जानते हैं। सोनी यूजेस 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, X1 प्रोसेसर एंड XR कॉग्निटिव प्रोसेसर। X1 प्रोसेसर सोनी के बजट टीवीज से लेकर अपर बजट टीवीज में आपको देखने मिलेंगे। दे आर वेरी मच कैपेबल इन अपस्केलिंग SD एंड HD कंटेंट्स। वही XR कॉग्निटिव प्रोसेसर सोनी के टॉप टीवी मॉडल्स में देखने मिलेंगे एंड XR का मतलब है एक्सटेंडेड रियलिटी। किसी भी पिक्चर में जहाँ ह्यूमन आई यानी एक इंसान जहाँ जल्दी फोकस करता है, उन पार्ट्स को मेजर प्रोसेसिंग करना टू गिव यू मोर रियलिस्टिक पिक्चर इज डन बाय दिस प्रोसेसर। ये ऑडियो को भी कुछ हद तक अपस्केल करता है। सोनी अपने टीवीज में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करता है विच इज़ द बिग एडवांटेज यू गेट अमॉन्ग दीज 3 ब्रांड्स। LG यूज़ करता है अल्फ़ा 5, अल्फ़ा 7 एंड अल्फ़ा 9 प्रोसेसर, जिनमें जनरेशन 5 एंड 6 वेरिएंट्स आपको देखने मिलेंगे। जितना बड़ा ये नंबर उतना अच्छा ये प्रोसेसर होगा। दीज प्रोसेसर ऑल्सो वर्क्स विद द हेल्प ऑफ AI मशीन लर्निंग टू गिव यू प्रॉपर अपस्केलिंग। अब इतने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को समझने के बाद हम रेडी है फॉर नोइंग एंड कंपेयरिंग द बेस्ट ऑफ सोनी, सैमसंग एंड LG। और हम ये करेंगे कैटेगरीज में ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो एंड आप सही टीवी अपने लिए चूज़ कर पाए। सबसे पहले कैटेगरी है अच्छी टीवीज़। हम करेंगे कंपैरिजन हमारे इन रिकमेंडेड टीवीज़ में। Samsung CU60 और the 80, UR7500 और 8040 एंड Sony X74L और 75L। बजट में ये टीवीज़ आपको बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी देते हैं। Samsung एंड LG यूजेस VA पैनल, इसलिए आपको इन टीवीज़ में बहुत अच्छी कंट्रास्ट देखने मिलेगी। वाइल सोनी यूजेस IPS पैनल, यानी आपको अच्छे व्यूइंग एंगल्स इस टीवी में देखने मिलेंगे। सोनी का X1 प्रोसेसर बाकी दोनों टीवीज़ के प्रोसेसर से थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। अगर इन तीनों टीवीज़ में भी हमें बेस्ट चूज़ करना हो तो सोनी X75L और द 74L इज़ अ मोर प्रेफरेबल चॉइस। देन कम्स LG UR7500 एंड लास्ट में सैमसंग का CU60। नेक्स्ट कैटेगरी है थोड़ा और अच्छा, और ये है हमारे रिकमेंडेड टीवीज़। सैमसंग का लेटेस्ट QLED टीवी QE1C, LG का NanoCell 73 एंड सोनी का X80K और द X80L। बेसिकली बोथ आर द सेम। सैमसंग एंड LG में VA पैनल देखने मिलता है और वही सोनी यूज़ करता है IPS पैनल। ये तीनों ही टीवीज़ बहुत अच्छे हैं, स्पेशली अगर आपका मिक्स यूसेज है ऑफ OTT एंड सेट टॉप बॉक्स चैनल्स। ओनली सोनी X80L और द K सपोर्ट डॉल्बी विजन, बाकी दोनों सपोर्ट नहीं करते हैं। इंस्टेड दे यूजेस देयर ओन HDR10+ एंड HDR10 Pro। आपको बहुत अच्छी
कंट्रास्ट मिलता है सैमसंग के QE1C में एंड इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है, लेकिन बस आपको 55 इंच का मॉडल अवेलेबल है अभी। नैनो सेल बहुत अच्छे कलर्स देता है, ब्यूटीफुल कलर एक्यूरेसी, एंड वही सोनी आपको बहुत अच्छा HDR परफॉर्मेंस देता है। कोई एक बेहतरीन टीवी चूज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर एक टीवी किसी ना किसी फैक्टर की वजह से दूसरे से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप डेफिनेटली LG का नैनो सेल प्रेफर कर सकते हैं। एंड देन हम रेकमेंड करेंगे सोनी का X80K और द X80L, एंड लास्ट में सैमसंग का QE1C। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं और वो है ये हुई ना बात, एंड इनमें हम रेकमेंड करते हैं सैमसंग Q70C, LG का A3 एंड सोनी X82L। सच्ची में ये हुई ना बात, यही कहने का मन करेगा आपका जब आप ये टीवीज़ को देखेंगे। LG का OLED पैनल यानी बेस्ट कंट्रास्ट रेशो आपको मिलते हैं विद सुपर्ब कलर्स एंड व्यूइंग एंगल्स, और वही सोनी का QLED मॉडल आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देता है विद द सपोर्ट ऑफ VRR, एंड ऑल्सो इट गिव्स गुड कंट्रास्ट। सोनी X82L परफॉर्मेंस एंड पिक्चर क्वालिटी के मामले में बेहतरीन है। इट गिव्स वेरी गुड कलर्स बिकॉज ऑफ ट्राइल्यूमिनस प्रो टेक्नोलॉजी। तो बेस्ट कौन सा हुआ? देखिए, अगर आप OTT प्लेटफॉर्म ज़्यादा देखते हैं एंड गेमिंग भी करते हैं तो Q70C को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादातर यूसेज OTT प्लेटफॉर्म से मूवीज़ देखना है तो आप LG A3 OLED मॉडल लीजिए। एंड अगर आप सेट टॉप बॉक्स एंड OTT दोनों देखना पसंद करते हैं तो सोनी का X82L इज मोर प्रेफरेबल चॉइस बिकॉज इट गिव्स वेरी गुड अपस्केलिंग एंड ऑल्सो HDR परफॉर्मेंस। नेक्स्ट कैटेगरी है ज़रा हटके, क्योंकि इनमें आपको ज़रा हटके टीवी मॉडल्स ही देखने मिलेंगे। सैमसंग का फ्रेम, LG का QNED एंड सोनी फुल अरे X90L। सैमसंग के फ्रेम में आपको VA पैनल वाला QLED मॉडल मिलता है, LG में IPS वाला QNED मॉडल, एंड सोनी यूज़ करता है फुल अरे मॉडल विद लोकल डिमिंग जोन्स। QNED टीवी में एच लाइटिंग का यूज़ हुआ है एंड इट हैज़ ब्यूटीफुल कलर एक्यूरेसी। सैमसंग के फ्रेम में बहुत अच्छी ब्राइटनेस आपको देखने मिलती है एंड OTT व्यूइंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन SD चैनल्स देखने के लिए उतना खास नहीं है। बट अगर आप आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इस टीवी को वॉल पे एज एन आर्ट पीस, एक पेंटिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सोनी का X90L कमाल का है। इट गिव्स ब्यूटीफुल बैलेंस ऑफ ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। और सबसे बड़ी हाईलाइट, XR कॉग्निटिव प्रोसेसर एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश आपको इस टीवी में देखने मिलता है विद द सपोर्ट ऑफ डॉल्बी विजन एंड एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आइसिंग ऑन द केक की तरह हो गया। इट्स जस्ट सुपर्ब। इन तीनों ही टीवी मॉडल्स में सबसे बेहतरीन मैं कहूँ तो X90L है, एंड देन फ्रेम QLED मॉडल, एंड लास्ट में LG का QNED, बिकॉज कुछ यूजर्स को LG के QNED मॉडल्स में एज लाइट ब्लीडिंग की इश्यूज आई थी। चलिए तो लास्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं एंड इट इज़ ज़बरदस्त। वैसे तो बहुत सारे टीवीज़ आते हैं इस कैटेगरी में, बट सभी को एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं। हमने वैल्यू फॉर मनी एंड वर्दी टीवी मॉडल्स को यहाँ चूज़ किया है, एंड इसमें आते हैं सैमसंग QN960C और द प्रीवियस ईयर 90B, LG C3 और द प्रीवियस ईयर C2, एंड सोनी X80L और द प्रीवियस ईयर A80K। प्रीवियस ईयर और इन ईयर्स के मॉडल्स में कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा प्रीवियस ईयर के मॉडल ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी एंड बेटर डील्स में आपको मिलेंगे। तो सैमसंग यूज़ करता है मिनी LEDs इन देयर QLED टीवी, जिन्हें वो नियो QLED बुलाते हैं। इन टीवीज़ में आपको सुपर ब्राइटनेस मिलती है, इनकी जैसी ब्राइटनेस और किसी टीवी में आपको देखने नहीं मिलेगी, एंड इट ऑल्सो हैज़ वेरी गुड कंट्रास्ट। टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम का ये यूज़ करते हैं। वही LG आपको OLED पैनल के साथ मिलता है एंड इट हैज़ गुड ब्राइटनेस एंड इनफाइनाइट कंट्रास्ट रेशो। डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है विद ऑल्सो द सपोर्ट ऑफ HDR10, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड अल्फा 9 Gen 6 प्रोसेसर आपको सुपर्ब गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देंगे। वेब OS का इसमें यूज़ हुआ है, एंड वही सोनी भी सिमिलरली OLED पैनल होने की वजह से इनफाइनाइट कंट्रास्ट रेशो तो देता ही है, एंड इसमें है XR कॉग्निटिव प्रोसेसर एंड एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेस्ट कौन सा हुआ? अगर आपका रूम ब्राइट इनफ है ड्यू टू द नेचुरल लाइट्स तो आपको सैमसंग का नियो QLED लेना चाहिए, एंड अगर आपको अच्छा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए अपने टीवी से, ज़्यादातर आप मूवीज़ देखते हैं तो आपको LG का OLED लेना चाहिए, एंड अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे हर टाइप के कंटेंट देखना पसंद करते हैं एंड गेमिंग भी करते हैं तो आपको सोनी का OLED लेना चाहिए। सभी टीवीज़ की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर की है।
प्लीज़ हमारे लिंक्स को यूज़ कीजिएगा टीवी खरीदने के लिए, जिससे हमारे चैनल को हेल्प मिले। कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज़ हमें कमेंट में पूछिएगा, मैं पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करूँगा आपकी पूरी हेल्प करने की। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।